हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीरीज क्लासेस। स्वागत है आपका अपने चैनल माय सीरीज क्लासेस पे। सो वी आर कंटिन्यूइंग द सीरीज ऑफ करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स की सीरीज़ में हमने लास्ट वीडियो में जनवरी तक के करंट अफेयर्स कर लिए थे। आज हम फेब के करंट अफेयर्स से स्टार्ट करेंगे और ये हमारी सीरीज़ पूरी जनवरी 2020 से नवंबर 2020 तक के करंट अफेयर्स की है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो बिना किसी देरी के। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वोन द 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल टाइटल। 2020 ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी ये ओपन्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन्स, विंबलडन, यूएस ओपन, ये सब किसने जीते हैं। ठीक है, 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है, नोवाक जोकोविच ने। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नोवाक जोकोविच ने। एक बार फिर से याद कीजिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का किसने जीता है, नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, कुछ इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन से आपको ये भी याद रखनी होगी। देखिए, नोवाक जोकोविच है कहाँ के, नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं, सर्बिया के हैं। ठीक है, जो इस बार का जो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन था, ये कौन सा था, ये 78 नंबर का था। ठीक है, 78 टाइटल था ये। ठीक है, अच्छा, कहाँ पे हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये भी पूछा जा सकता है। तो मेलबर्न में हुआ था। मेलबर्न का है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, एंड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत की पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो इंग्लिश में है आपके लिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ पैरा ओलंपिक कमेटी, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। अच्छा, पैरालंपिक क्या होते हैं, जो फिजिकली चैलेंज होते हैं, जो स्पेशली नीड होते हैं। ठीक है, तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, सी इज द करेक्ट आंसर। क्या है इनका नाम, दीपा मलिक। ठीक है, दीपा मलिक। ठीक है, देखिए ये सी का हिंदी में डी पे आ गया है और डी का हिंदी में सी पे चला गया, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। बाकी इसका करेक्ट आंसर सी है, दीपा मलिक। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉलीवुड एक्ट्रेस हैज़ बीन कन्फर्ड विद द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट्स नेशनल किशोर कुमार सम्मान। निम्न में से किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मध्य प्रदेश सरकार के राष्ट्रीय किशोर सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो कौन है ये है वहीदा रहमान। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, वहीदा रहमान। इनको किससे सम्मानित किया गया है, नेशनल किशोर कुमार सम्मान से। किसने, मध्य प्रदेश की सरकार ने। ठीक है, नाम याद रखना इनका, वहीदा रहमान। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण तकनीकी त्योहार अंतप्रज्ञा 2020 भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया था। इंडियाज बिगेस्ट रूरल टेक्निकल फेस्टिवल, नाम क्या है, अंतप्रज्ञा 2020 वॉज हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो कौन से स्टेट में हुआ है ये, तेलंगाना में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर याद रखना, तेलंगाना में हाल में भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण तकनीकी त्योहार अंतप्रज्ञा 2020 आयोजित किया गया है। किसमें, तेलंगाना में। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, इससे रिलेटेड आपको कुछ बातें याद रखनी होगी, जैसे कि ये कहाँ पे हेल्ड हुआ था, कहाँ पे इसका आयोजित किया गया था। तो ये किया गया था राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, निर्मल डिस्ट्रिक्ट में और तेलंगाना में। ठीक है, अच्छा, ये किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, एम प्रशांति डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं वहाँ के, कहाँ के, निर्मल के। ठीक है, निर्मल डिस्ट्रिक्ट की। और इस बार की थीम क्या थी, थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती है। तो इस बार की थीम थी इसकी, सपोर्ट एंड इनकरेज रूरल टेक इनोवेटर्स। ठीक है, सपोर्ट एंड इनकरेज रूरल टेक इनोवेटर्स। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वोन द अवार्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इन द स्टेट। निम्न में से किस राज्य ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कार्यान्वयन हेतु पुरस्कार जीता है। इनमें से ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें प्रधानमंत्री मातृ
वंदना योजना को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, ये मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया गया है। अगर आप मेरे करंट अफेयर्स के रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आप इसका आंसर बहुत ईजिली कर देंगे। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। देखिए, जो भी क्वेश्चन है इस वीडियो में वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके आंसर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और लास्ट में वीडियो में कमेंट कीजिए कि आपके कितने ठीक हुए हैं। ठीक है, और ये आपकी रिवीजन चल रही है, क्विक रिवीजन, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ आपको, वरना हम करंट अफेयर्स की डेली क्लास में बहुत सारी डिटेल डिस्कस करते हैं इनके साथ साथ। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। याद रखना, मध्य प्रदेश ऐसा स्टेट है जिसने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन किया है। ठीक है, और उन्होंने पुरस्कार भी जीता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो अवार्ड दिया गया है ये किसके द्वारा दिया जाएगा? तो ये किसके दिया जाएगा? हमारे स्मृति ईरानी के द्वारा। कौन है वो? यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, उनको दिया जाएगा, उनके द्वारा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इमरती देवी एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी अनुपम रंजन विल रिसीव द अवार्ड। ठीक है, देखो दिया किसके जाएगा? स्मृति ईरानी के द्वारा। इसको रिसीव कौन करेगा? जो मध्य प्रदेश की मिनिस्टर हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, इमरती देवी, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जो अनुपम राजन। ठीक है, इंदौर डिस्ट्रिक्ट हैज़ ऑल्सो बैक द फर्स्ट प्लेस फॉर बेटर परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम। और इंदौर को अगर बात करें मध्य प्रदेश में कौन से डिस्ट्रिक्ट या कौन से प्लेस को मिला है, तो इंदौर को। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73वे ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा अवार्ड्स 2020 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? आइए इंग्लिश में पढ़ते हैं आपके लिए क्वेश्चन। विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 73rd ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बाफ्टा कहते हैं, BAFTA अवार्ड्स। तो किसने जीता है ये? तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, 1917। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना, इसने जीता है बाफ्टा पुरस्कार। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स? तो ये मैंने आपको बहुत ही बार कराया है, करंट अफेयर्स में बार बार रिवाइज कराया है। इंडिया की इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में 40th रैंक है। कौन सी? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, कौन सी रैंक है? 40th रैंक है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, किस में? कौन सी इंडेक्स में? इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। गॉट इट? लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been conferred with the International Gandhi Awards for Leprosy for the year 2019? कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार वर्ष 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसको किया गया है? डॉक्टर NS धर्मसक्तु। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज होस्टिंग द 22nd एडिशन ऑफ इंडियन इंटरनेशनल सी फूड शो? तो इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2020 के 22वें संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो इसकी कौन सा शहर कर रहा है? कोच्चि। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए कोच्चि वैसे भी सी के नियर पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना। ठीक है, तो कोच्चि कर रही है, क्या कर रही है? जो इंटरनेशनल सी फूड शो का वो होता है, एक समारोह होता है, उसकी मेजबानी कर रहा है। ठीक है, 22वां संस्करण होगा ये। आइए नेक्स्ट पे देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए जो कि आपको पता होनी चाहिए। देखिए 22nd एडिशन था ये। ठीक है, इंटरनेशनल सी फूड शो का। ठीक है, कहाँ पे हुआ? कोच्चि में हुआ। कब से कब तक हुआ? 7 से लेके 9 फरवरी 2020 तक हुआ। ठीक है, ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? मेरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। मेरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं।
एग्जाम पॉइंट से आपके लिए थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसकी थीम है, क्या है इस बार की थीम? ब्लू रिवॉल्यूशन बियॉन्ड प्रोडक्शन टू वैल्यू एडिशन। ठीक है, ब्लू रिवॉल्यूशन। देखिए ब्लू का मतलब आप समझ जाएंगे नीला, और नीला क्या? पानी। पानी में क्या? मछलियाँ रहती हैं बेसिकली। ठीक है, तो आप बेसिकली ब्लू से समझ जाना कि सी फूड फेस्टिवल। ठीक है, कोची में हुआ, 22nd एडिशन था। गॉट इट। और इस बार की थीम क्या थी? ब्लू रिवॉल्यूशन बियॉन्ड प्रोडक्शन टू वैल्यू एडिशन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। एज पर द वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन डाटा, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन क्रूड स्टील प्रोडक्शन इन इंडिया इन द वर्ल्ड? विश्व इस्पात संघ के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक क्या है? सेकंड। अच्छी खासी रैंक है भारत की, सेकंड रैंक है इसमें। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री डिसाइडेड टू साइन अ गवर्नमेंट एग्रीमेंट ऑन जेट इंजन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट? देखिए भारत और किस देश ने जेट इंजन प्रौद्योगिकी विकास पर सरकार से सरकार समझौते पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय किसने लिया है? यूनाइटेड किंगडम ने और भारत ने मिलकर दोनों ने ये निर्णय लिया है। ठीक है, जेट टू जेट, क्या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, और एग्रीमेंट किस पे है? जेट इंजन टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। विच टीम हैज़ वोन द 10th हॉकी सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप? किस टीम ने 10वीं हॉकी सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप जीती है? तो इसका करेक्ट आंसर है हॉकी हरियाणा ने। ठीक है, वैसे हरियाणा की वुमेन्स और केरला की वुमेन्स काफ़ी कुछ करती हैं। ठीक है, और जबकि आपको पता है सबसे ज़्यादा रेशियो की अगर बात करें बॉयज़ और गर्ल का, तो सबसे कम हरियाणा का ही है। ठीक है, रेशियो में सबसे पीछे हरियाणा ही है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट आंसर हॉकी हरियाणा है। ठीक है, क्या है इसका क्वेश्चन? क्या था? विच टीम हैज़ वोन द 10th हॉकी सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप? आइए आगे बढ़ते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि हरियाणा हॉकी टीम ने सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप का टाइटल जीता है 2020 का। ये कहाँ पे जीता है इन्होंने? तो कहाँ पे जीता है? कोलम में। ठीक है, हरियाणा ने किसको हराया है? हरियाणा ने हराया है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कितने से? 6-0 से। ठीक है, फाइनल में। देखो बहुत अच्छी खासी बढ़त हासिल की है इन्होंने। और मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी ने बीट किया है किसको? हॉकी महाराष्ट्र को 2-1 से। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वोन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 92nd एनुअल अकेडमी अवार्ड्स 2020? 92वें वार्षिक अकादमी पुरस्कार, 92वें वार्षिक अकादमी पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? जोकिन फेनिक्स ने। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाम याद रखना इनका, जोकिन फोनिक्स। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ आपके लिए नाम, और इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। क्या नाम है? जोकिन फोनिक्स। क्या जीता इन्होंने? इन्होंने बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता है 92nd एनुअल अकेडमी अवार्ड्स में। ठीक है, आइए देखिए, अगर आप जोकिन फोनिक्स को नहीं जानते तो आपने जोकर मूवी देखी होगी। ठीक है, उसमें जो लीड रोल है वो इन्हीं का है। ठीक है, और ये अवार्ड किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था? तो ये किया गया था अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस। ठीक है, दोबारा सुनिए, ये अवार्ड किसके द्वारा प्रेजेंट किए गए थे? ये अवार्ड प्रेजेंट किए गए थे अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस। ठीक है, अब बात करें अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन किसके बारे में, तो देखिए द अकेडमी अवार्ड्स वर प्रेजेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम कब प्रेजेंट किए गए थे ये अवार्ड्स? ये 16 मई 1929 से दिए जा रहे हैं। ठीक है, और ये हॉलीवुड्स में दिए जाते हैं। कहाँ पे? लाइक रूसेवेल्ट होटल, लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। विच टीम वोन द खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट 2020? तो ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टेट या ये यूनियन टेरिटरी बहुत ही कम न्यूज़ में रहा है, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है और बहुत रेयर रहता है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी रहता है वैसे। ठीक है, सो किस टीम ने जीता है? ये जीता है लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर,
जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो LSRC, लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर बी है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर। ठीक है, क्या जीता है इन्होंने? इन्होंने खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट 2020 जीता है। ठीक है, किसने जीता है? लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर ने। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज़ वॉन द मेंस नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप 2020? इंपॉर्टेंट है, पुरुष राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीती है? तो ये किसने जीती है? आदित्य मेहरा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आदित्य मेहरा। गॉट इट। सो क्या जीता इन्होंने? इन्होंने जीती है मेंस नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप, पुरुष राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप 2020। किसने जीती है? आदित्य मेहरा ने। ठीक है, किसने जीती है? आदित्य मेहरा ने। ठीक है, ये स्पोर्ट्स और इनके विनर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी मैंने ऊपर आपको नोवाक जोकोविक का बताया था, याद होना चाहिए उन्होंने क्या जीता था। अगर याद हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, सो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वोन द ICC वुमेन्स चैंपियनशिप ट्रॉफी 2020? किस देश ने ICC महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी 2020 जीती है? तो ये किसने जीती है? ऑस्ट्रेलिया ने जीती है। ठीक है, किसने जीती है? ऑस्ट्रेलिया ने जीती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ हुनर हाट 2020 हेल्ड इन न्यू दिल्ली? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हुनर हाट कहाँ पे हेल्ड हुआ था, कहाँ पे आयोजित हुआ था। तो कहाँ पे आयोजित हुआ था? दिल्ली में। फिर उसके बाद इसकी थीम पूछी गई है। तो इस बार किसकी थीम थी? कौशल को काम। कौशल को काम, कौशल को काम मीन्स लाइक जिसके पास एबिलिटी है उसको काम। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ये हुनर हाट जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत मनाया जाता है, कौन सी मिनिस्ट्री इसको ऑर्गेनाइज करती है? तो इसको कौन सी मिनिस्ट्री करती है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इन न्यू दिल्ली। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी वो मैंने आपको बताई, कौशल को काम। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू इंक्लूड विच 2 स्पेसीज इन द ग्लोबल कंजर्वेशन लिस्ट? भारत ने वैश्विक संरक्षण सूची में किन 2 प्रजातियों को शामिल करने का निर्णय लिया है? तो बताओ आपको क्या लगता है, क्या निर्णय लिया होगा? आपको क्या लगता है? एलिफेंट एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेजर फ्लोरिकेन एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एलिफेंट या स्नो लियोपार्ड या लेजर फ्लोरिकेन? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए, एलिफेंट और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हाथी और घोड़ा वन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसे आप बोलते हो। ठीक है, घोड़ा वन और हाथी, एलिफेंट एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इनको क्या करा है? इनको कंजर्वेशन लिस्ट में शामिल करने का सोचा है। ठीक है, निर्णय लिया है, डिसाइड किया है उन्होंने। ठीक है, किसको? एलिफेंट को और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हाथी और घोड़ा वन को। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सिटी होस्टेड द नेशनल वर्कशॉप ऑन ई ऑफिस? किस शहर ने ई ऑफिस पर राष्ट्रीय कार्यशाला में मेजबानी की? तो किसने की? न्यू दिल्ली ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज 2020 हैज़ बीन स्टार्टेड इन विच स्टेट? बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज 2020 हैज़ बीन स्टार्टेड इन विच स्टेट? तो क्वेश्चन है आपका, बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास, कौन सा? आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये किस राज्य में शुरू किया गया है? उड़ीसा राज्य में शुरू किया गया है। आपका इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। उड़ीसा में बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज 2020 शुरू की गई है। ठीक है, उड़ीसा में आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 शुरू किया गया है। देखिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स श्री नित्यानंद राय
inaugurated the field training exercise of second BIMSTEC disaster management exercise on the flood rescue at the रामचंदी बीच पुरी उड़ीसा। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट किया गया है किसके द्वारा, जो वहाँ के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम है श्री नित्यानंद के द्वारा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बात करें इसके डेलीगेट्स रेस्क्यू टीम 5 मेंबर नेशंस कौन सी हैं, वो देश कौन से हैं जो रेस्क्यू करने में इनकी हेल्प करेंगे, इनकी मदद करने वाले हैं, वो हैं इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार। ठीक है, ये बिम्स्टेक के पार्टनर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च प्यार का पौधा कैंपेन। किस राज्य सरकार ने प्यार का पौधा अभियान लॉन्च किया है, तो ये बिहार ने किया है। प्यार का पौधा, प्यार का पौधा से याद रखना बिहार। ठीक है, वैसे प्यार में कहीं बिहार नहीं आता है, बिहार प्यार थोड़ा सिमिलर सा है। ठीक है, याद रख लेना, प्यार का पौधा बिहार। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं।